रिजर्व बैंक ने बैंकों के प्रमुख से ये कहा है कि आउटसोर्स जो भी कोर एक्टिविटी है उनका आउटसोर्स ना करें, उसके खिलाफ बैंकों को आगाह किया है। रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक अजय कुमार चौधरी ने कहा है कि बैंकिंग व्यवस्था में स्थिरता बनाए रखने के लिए बैंकों के सीनियर मैनेजमेंट और बोर्ड सदस्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कि मुख्य कामकाज किसी थर्ड पार्टी से आउटसोर्स ना कराए जाएं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि आउटसोर्सिंग जरूरी भी है, लेकिन बैंकिंग व्यवस्था की स्थिरता के लिए, सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाने भी उतने ही जरूरी हैं। सर, किस तरीके की आउटसोर्सिंग को लेकर ये चिंता जाहिर की गई है? मुझे लगता है शिवम, रिजर्व बैंक पिछले एक साल में तीसरी बार इस तरीके की बात कह रहा है और इसके पीछे वजह क्या है जो समझना हमारे लिए ज़रूरी है और जिसकी वजह में बहुत बड़े साइबर सिक्योरिटी के मुद्दे भी शामिल हैं। रिजर्व बैंक ने बैंकों को स्पष्ट रूप से इस बात का निर्देश दिया है कि वो कौन सी सेवाएं बैंक से बाहर किसी कंपनी को आउटसोर्स करने के लिए दे सकते हैं और कौन सी सेवाएं उन्हें खुद अपने स्तर पर तैयार करनी पड़ेंगी। फिनटेक के विस्तार के साथ भारत के बैंकिंग सेक्टर में एक नया ट्रेंड आया है जिसमें बहुत सारी सेवाएं बैंकों ने फिनटेक कंपनियों को या फिनटेक पार्टनर्स को दे दी हैं। रिजर्व बैंक ने अपने ताज़ा आदेशों में बैंकों से कहा है कि चूंकि भारत में टेक्नोलॉजी पार्टनर्स की संख्या बहुत कम है और एक ही पार्टनर कई सारे बैंकों के साथ काम करते हैं टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में, इसलिए जो कंसंट्रेशन का और डेटा की शेयरिंग का रिस्क है वो काफ़ी बड़ा होता जा रहा है और इसलिए बैंकों को तय करना होगा कि वो सिर्फ वही गतिविधियाँ बाहर दें आउटसोर्सिंग के लिए जो गैर ज़रूरी हैं। ज़रूरी गतिविधियाँ इसमें आमतौर पर अपने पास रखी जानी चाहिए। कौन सी गतिविधियाँ हैं? सबसे ज़्यादा जो कस्टमर सर्विस से जुड़ी हुई गतिविधियां हैं उन्हें ऐसा माना जा रहा है कि बैंकों ने आउटसोर्स किया है फिनटेक कंपनियों को और बाकी जगह। अब यहाँ एक बड़ी दुविधा की परिस्थिति है। दुविधा की परिस्थिति यह है कि रिजर्व बैंक और सरकार एक तरफ ये चाहती है कि फिनटेक में तेजी से विस्तार हो, पर फिनटेक जिस बुनियाद पर खड़ा होगा वो भारत के बैंक्स ही होंगे। वो बैंक्स ही होंगे जिनकी सेवाओं को फिनटेक कंपनियां आगे जाकर बेचेंगी, क्योंकि फिनटेक कंपनियां खुद में बैंक तो है नहीं। वो तो केवल सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो सर्विस प्रोवाइड करेंगी। जमा, बचत, कर्ज, ये सारे काम तो बैंकों के पास पीछे रहेंगे। अब यहाँ बैंकों के लिए आरबीआई का स्पष्ट निर्देश है, बात उन्होंने आज फिर कही, स्पष्ट निर्देश है कि फिनटेक कंपनियां इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही हैं बैंकिंग इंडस्ट्री को। बैंकिंग इंडस्ट्री टेक्नोलॉजिकली इस मामले में फिनटेक कंपनियों से थोड़ी पिछड़ी हुई पाई गई है, हमेशा इस तरीके के सॉल्यूशन दे रही हैं, लेकिन सर्विसेज के आउटसोर्सिंग में इन कंपनियों को पार्टनर बनाने से पहले बैंकों को नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। असर हमें दो तरह से दिखाई देंगे। ये खबर किसी भी तरह से फिनटेक कंपनियों के लिए अच्छी नहीं है क्योंकि फिनटेक कंपनियां वैसे भी स्टार्टअप का निवेश घटने के कारण, कारोबार में तमाम दबावों के कारण, रिजर्व बैंक के नियम बदलने के कारण मुश्किल में। अब बैंक शायद फिनटेक कंपनियों से पार्टनरशिप करने में और ज़्यादा मुश्किल करेंगे। स्पेसिफिकली बैंकों के सारे बड़े काम कस्टमर रिलेशन से ही जुड़े हैं, चाहे उन्हें चेकबुक इशू करना हो या किसी को पेमेंट करना हो या भुगतान करना हो। बैंकिंग का एक सबसे बड़ा हिस्सा तो कस्टमर रिलेशन से जुड़ा हुआ है। ये दुविधा है, लेकिन ये खबर ग्राहकों के डेटा की सुरक्षा की दृष्टि से, बैंकिंग सिस्टम की सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फिनटेक कंपनियों के लिए ये खबर थोड़ी कड़वी और खट्टी है।